डियर स्टूडेंट, आप सबका वेलकम है मैथमेटिक्स बाय आर.के. सर में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 13.2 के पहले सवाल पे चर्चा करेंगे। आप लोग सवाल देखेंगे, आप लोग अपने बुक में दिखेंगे, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। आपको यहीं बगल में दिखाई देगा, ध्यान देंगे कैसे क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ठोस है अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक है। एक ठोस है, ठीक, आपका अर्धगोला बना दिया मैंने फिगर पे बगल में, और उसके ऊपर एक शंकु बना हुआ है, कोण बना हुआ है, एक सेमी स्फीयर के ऊपर कोण बना हुआ है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेमी दिया है, r बराबर 1 सेमी, तथा शंकु की जो ऊंचाई है या जो हाइट है इसके त्रिज्या के बराबर है, यानी RH के बराबर है, ठीक। व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया हुआ है। तो इस ठोस का आयतन, इस पूरे का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। पाई के पदों का मतलब हो गया पाई का मान नहीं रखना, पाई को जस का तस ही रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आपको क्वेश्चन दिखा भी होगा व्हाइट बोर्ड पे। ये दिया आपका एक अर्धगोला दे दिया है और एक शंकु दे दिया है, दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दिया है और कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है इसके ऊंचाई के बराबर है। तो हमने लिख दिया है शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या है, दोनों की त्रिज्या क्या आपस में बराबर है, r बराबर 1 सेमी। उसी शंकु की जो त्रिज्या है मतलब अर्धगोले की त्रिज्या, इस शंकु की ऊंचाई यानी RH के बराबर, वो भी 21 सेमी है। क्लियर। तो करना क्या है, आप इसका आयतन अलग निकालिए, इसका निकालिए, दोनों जोड़ दीजिए, फाइनल आंसर आ गया। देखिए इस चैप्टर में आप लोगों को मैंने इतने बेहतरीन तरीक़ों से बताया कि आप लोग कहीं भी कोई फंसेगा नहीं। बस फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। इस पूरे ठोस का आयतन बराबर, इस पूरे का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु क्या है आपका, देख रहे हैं, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, 1/3 पाई r स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब देखेंगे कुछ चीज़ें देख रहे हैं आप दोनों में कॉमन है, या पहले यहाँ पे क्लियर पूरा रख लीजिए। 1/3 हो गया पाई r स्क्वायर इंटू, और h किसके बराबर है, r के बराबर, तो यहाँ r कर लेंगे 2/3 पाई r क्यूब, ठीक। अब देख रहे हैं कि 1/3 दोनों में कॉमन है, पाई भी कॉमन है, r अभी गुणा हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर, r क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा, प्लस 2/3 पाई r क्यूब। अब ध्यान देंगे इतना आपका दोनों में देख रहे हैं कॉमन है, मतलब पाई r क्यूब कॉमन है, दोनों में क्या है, सेम है ना। या सीधे सीधे आप ऐसे ही जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का हर बराबर है, ए भी पाई r क्यूब, ए भी पाई r क्यूब। क्लियर। 1/3 और 2/3। अब ध्यान देंगे या पाई r क्यूब आप कॉमन मान रख लीजिए, यहाँ पे पहले कॉमन ले लीजिए तब मान रखिएगा। पाई r क्यूब मैंने कॉमन लिया तो अंदर बचा 1/3 और इधर बचा 2/3। यहाँ से पाई r क्यूब निकल गया, इधर से पाई r क्यूब निकल गया, तो यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 2, दोनों देख रहे हैं भिन्न का सवाल है। पाई को पाई ही रहने देंगे और r का वैल्यू पता है आपको 1 है, क्या करेंगे 1 का मान रख दें, 1 का क्यूब और इंटू, दोनों का हर बराबर है, सिंपल जोड़ देंगे, 2 1 3, 3/3। क्लियर। अब 3 से 3 देख रहे हैं कट जाए, 1 हो गया, 1 का घन भी 1 होगा, 1 यानी पाई बराबर, यानी इसका आयतन बराबर हो जाएगा पाई। और इसी के पदों में पूछ भी रहा है कि पाई के पदों में इसका आयतन निकालिए। तो इस पूरे ठोस का आयतन, पाई और आयतन के लास्ट में हमेशा घन जरूर लिखते हैं, अगर वो सेमी में है तो घन सेमी और मीटर में है तो घन मीटर रहेगा। तो आयतन बराबर आपका यह हो जाएगा। क्लियर। तो बस सीधे सीधे कुछ नहीं किया गया, अर्धगोले का आयतन निकाला गया है, शंकु का आयतन निकाला गया, दोनों को आपस में जोड़ दिया गया, r बराबर h है, 1 सेमी रख दिए, बस सॉल्यूशन आ गया। तो डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको लगाएं और आप लोग कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ओके।